सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साहेबगंज का समान ज्ञान, जिसमें कि आज की यह पहली क्लास रहने वाली है साहेबगंज समान ज्ञान से रिलेटेड। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 क्लासेस जो कि झारखंड के सामान्य परिचय को हम लोगों ने कर चुका है। यदि आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है सो लिंक ग्रुप में सेंड किया गया है, सो आप वहाँ से डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सबसे पहले एक बार आप लोगों को मैं फिर से आपके सिलेबस को रिकॉल कर देना चाहता हूँ। सिलेबस की बात करें जिसमें कि 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 25 प्रश्न आपके जिला से संबंधित रहेंगे और 25 प्रश्न आपके क्षेत्रीय भाषा से संबंधित रहेंगे। क्षेत्रीय भाषा में यदि आप लोग खोटा चूज करते हैं तो खोटा व्याकरण आप लोग को पढ़ना होगा। और बात करते हैं हम लोग यदि जिला से जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ तक एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ कि इसमें 20 के समथिंग आपके जिला से पूछे जाएंगे और 5 के समथिंग आपके झारखंड के समान ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए जो भी कैंडिडेट अभी तक झारखंड के समान ज्ञान के लेक्चर को अभी तक आपने वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, सो सबसे पहले उनको सीक्वेंस फॉर्म पे देखते आइए। उसके बाद आप उन वीडियोस को कवर कर लेंगे, देन आप इस साहेबगंज समान ज्ञान की तरफ आगे बढ़िएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं साहेबगंज की, एक बार मैं आप लोगों को एक बार फिर से सभी 24 ज़िलों को रिकॉल कर देता हूं, उसकी अवस्थिति का। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे जो भी पीछे की क्लास में पढ़े थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को रिकॉल कर देना चाहता हूँ। प्रश्न आप लोगों के कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है? 5 राज्यों के साथ। उत्तर में बिहार राज्य के साथ, दक्षिण में उड़ीसा राज्य के साथ, पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ। 5 राज्यों के साथ सीमा कुल बनाता है। बिहार राज्य के साथ झारखंड के 10 जिले, वेस्ट बंगाल के साथ भी 10 जिले, उड़ीसा के साथ 4 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिला और उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिला। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से यह इस प्रकार पूछा जाता है कि झारखंड का एकमात्र वह कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो वह जिला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है, वह है गढ़वा। झारखंड के कितने ऐसे जिले जो कि किसी भी राज्य के साथ अपने सीमा को साझा नहीं करती है? इस प्रकार 2 जिले हैं, एक है लोहरदगा और एक है आप लोगों का खूंटी। इसके अलावा सभी जो हम 22 जिले की बात करें तो इन सभी 22 जिलों किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा को साथ साझा करती है। और यहीं पे यदि हम लोग बात करें झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। उस समय झारखंड में कुल राज्यों की संख्या थी 18। 6 जिले की संख्या जो कि बाद में इसका गठन किया गया है झारखंड राज्य गठन होने के बाद में। 6 में भी यदि हम लोग बात करें 2007 ईस्वी में 2 जिलों का गठन किया गया, रामगढ़ और खूंटी। 2001 ईस्वी में 4 जिलों का गठन किया गया, लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला और जामताड़ा। संपूर्ण झारखंड का क्षेत्रफल बात करें 79,714 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या बात करें 3,29,88,134 यहाँ की कुल जनसंख्या है। तो इस प्रकार आप लोगों से कुछ बेसिक प्रश्न है जो कि वह पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आप लोगों के ये सारे डाटाबेस आप लोगों ने याद कर लिया होगा। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं साहेबगंज की, तो साहेबगंज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। पहला प्रश्न आप लोगों का यहीं से पूछा जा सकता है कि साहेबगंज का अवस्थिति बताएं। तो साहेबगंज जो कि झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसको हम लोग इस प्रकार बांट सकते हैं। ये आप लोगों का उत्तर, ये आप लोगों का पूरब, ये नीचे आ जाते हैं हम लोग दक्षिण, ये है पश्चिम। तो साहेबगंज की अवस्थिति यदि हम लोग बात करें तो झारखंड के यह उत्तर पूर्व में अवस्थित है। कौन सा? साहेबगंज जिला। तो ये आप लोग यहाँ पे साहेबगंज जिला देख पा रहे होंगे। इसे मैं आप लोगों को थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों को साहेबगंज ही यहाँ पे पढ़ना है। और साहेबगंज यदि हम लोग बात करते हैं यह कितने राज्यों के साथ अपने सीमा को साझा करता है, तो आप यहाँ पे साफ साफ तौर पर देख सकते हैं। इधर जो नीचे की तरफ है वह पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और इसके उत्तर में यदि हम लोग बात करते हैं यह बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसके यदि हम लोग बात करते हैं इधर, इसे हम लोग इस प्रकार
डिवाइड करना है। यानी कि उत्तर में ऊपर साइड हम लोग बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और बिहार में भी 2 जिलों के साथ, बिहार के 2 जिलों के साथ उत्तर की ओर साहेबगंज सीमा को साझा करती है। तो वह 2 जिले कौन कौन से हैं बिहार के? एक जिला है आप लोगों का भागलपुर और दूसरा जिला है आप लोगों का कटिहार। ठीक उस प्रकार यदि हम लोग बात करें पूर्व में किस राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो पूरब यानी कि इधर इधर है, जो कि वह आप लोगों का वेस्ट बंगाल राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। जिस प्रकार उत्तर में बात की हम लोग बिहार के 2 जिलों को साथ साझा करती है भागलपुर और कटिहार, ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के भी 2 जिले के साथ पूरब की ओर अपनी सीमा को साझा करती है, जिसमें कि है आप लोगों का जिला है मुर्शिदाबाद और मालदा। कौन कौन से जिले हैं? मुर्शिदाबाद और मालदा। तो पश्चिम बंगाल के इन 2 जिलों के साथ पूरब में साहेबगंज अपनी सीमा को साझा करती है मुर्शिदाबाद मालदा। मेरे साथ एक बार पुनः रिकॉल कीजिएगा। बिहार के 2 जिले हैं भागलपुर और कटिहार। पश्चिम बंगाल के 2 जिले हैं मुर्शिदाबाद और मालदा। दक्षिण तरफ यदि हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ झारखंड का जिला, जो कि कौन सा जिला है? पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करती है और पाकुड़ जिला का विशेषता बात करती है, झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पाकुड़ जिला। और दूसरे नंबर पे न्यूनतम यदि हम लोग बात करते हैं नीचे से दूसरे नंबर पर, तो दूसरा नंबर आता है साहेबगंज जिला का। और इसी के यदि हम लोग बात करें साहेबगंज अपनी पश्चिमी सीमा झारखंड के किस जिले के साथ बनाती है, तो गोड्डा जिले के साथ अपनी पश्चिमी सीमा को साझा करती है। तो एक बार चलिए हम लोग इससे रिलेटेड जो सीमा है इसे हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उत्तर में बिहार राज्य के साथ 2 जिले हैं भागलपुर कटिहार। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ 2 जिले हैं मुर्शिदाबाद और मालदा। दक्षिण में यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड के जिला पाकुड़ के साथ, और पश्चिम में बात करते हैं झारखंड का जिला गोड्डा के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। बंगाल यानी कि इधर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है किसको? साहेबगंज को। साहेबगंज की स्थापना वर्ष की बात करें तो इसका स्थापना 17 मई 1983 ईस्वी में हुआ था। साहेबगंज का गठन किस वर्ष किया गया था? 17 मई 1983 ईस्वी में। कब किया गया था? एक बार पुनः मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा। साहेबगंज जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? 17 मई 1983 ईस्वी को। कब? 17 मई 1983 ईस्वी को। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल, जैसे कि 2 बुक में 2 डाटा दिए गए हैं, सो मैं आप लोगों के बीच दोनों डाटा का रखता हूं। आप लोगों को ऑप्शन में जो भी कुछ देखने को मिले और जो सबसे पहले यानी कि ए में जो देखने को मिले, यदि ए में नहीं रहता है तो बी में सबसे पहले जो भी डाटा देखने को मिले फर्स्ट में आप लोगों को प्रीफरेंस उसी डाटा को देना है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 1702.10 किलोमीटर। आप लोगों के बीच एक डाटा तो ये है और दूसरा डाटा है 2063 किलोमीटर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इन दोनों डाटा को आप लोगों को याद कर लेना है। 1702.10 किलोमीटर और 2063 किलोमीटर स्क्वायर, ये साहेबगंज का क्षेत्रफल है। इसका मुख्यालय बात करें तो इसका मुख्यालय साहेबगंज ही है और यह किस प्रमंडल के अंतर्गत में आता है? इधर जो भी आप देख पा रहे होंगे रेड, ये सभी के सभी संथाल परगना के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। और यदि हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? 17 मई 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट मैप में हम लोग इसके प्रखंड के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कुल प्रखंडों की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं तो कुल 9 प्रखंड है। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, इधर साइड में इधर 9 प्रखंड है। कौन कौन से प्रखंड है? बरहेट, बरवा, बोरियो, मंडरो, फतना,
राजमहल, साहेबगंज, तलिहारी और उधवा। इस प्रकार यहाँ पे 9 प्रखंड है। आप यहाँ पे मैप के थ्रू भी देख सकते हो उन प्रखंड की अवस्थिति को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साहेबगंज, मंडरो, बोरियो, राजमहल, तलछरी, बरहेट, ये आपका पथना, ये आपका बरहेट और ये आपका उधवा। इस प्रकार यहाँ पे कुल प्रखंडों की संख्या बात करें तो यहाँ पे कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? 9 प्रखंड है। कितने? 9 प्रखंड। तो ये आप मैप के थ्रू इसकी अवस्थिति को देख सकते हैं।